दोस्तों, ये टर्म आज के भारतीय युवा युग में बेहद चर्चित है। समाज में हर शख्स की एक कहानी होती है। ठीक उसी प्रकार भूतों की भी एक कहानी होती है। हालांकि कुछ मनुष्य इन भूतों की कहानियों को मात्र एक वहम बता देते हैं, तो बाकी अन्य इन कहानियों पर यकीन भी करते हैं। आज मैं आपको विक्रम के साथ घटी घटना के बारे में बताऊंगा, जिसने न केवल विक्रम की ज़िंदगी बदली बल्कि उसे पागल कर दिया। जानते हैं उसके प्रति घटित घटना के बारे में। ये कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज के 3 वर्ष पूर्व घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने की कंपनी खोली। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था और वो दोनों मार्केट में हमेशा नए और आधुनिक तकनीकी खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना उन्होंने ही ईजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारियां चरम सीमा पर थीं। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं, बल्कि बच्चों को लुभाने का जरिया था। ये खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी जवाब उस खिलौने के डेटाबेस में मौजूद थे। इसे एक तरह का छोटा रोबोट के तौर पर देखा जा रहा था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब काम करता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते थे, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉय कंपनी से बातचीत शुरू हो गई। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिकी कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। ये बात उसने साहिल को नहीं बताई। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम के इस खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। ये फंक्शन में उस खिलौने की टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे होते हैं। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने का चोरी पर आरोप लग गया। खबर के मुताबिक वह खिलौना का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से एक इंजीनियर था, लेकिन वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाया। अब वह खिलौने की पूरी कंपनी, पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल बीत चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसे भुगतान करने को मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपनी रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज़ को दिखा के वह अमेरिका की कंपनी से रॉयल्टी लेने का वादा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस के सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढते काफ़ी समय लग रहा था। वह कभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता, तो कभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा ही मिलती। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे मायूसी का सामना ही करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसे रॉयल्टी देने पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था कि जिससे भी वह रॉयल्टी देगी,
उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है कि उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे जिससे उसका घर खर्च संभल पाता। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसी डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई और हो सके। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर में न जाने का फैसला किया। उसने अपना पूरा फैसला अपनी पत्नी को बता दिया। इन 3 महीने में उस अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि यह निर्णय उससे पहले ही वाकिफ था। लेकिन कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य पर सफलता मिली और उसने वह खिलौना बना दिया। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने की मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ खिलौना अपने बच्चे के लिए जो कि ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लगेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक बुरे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ एक अजीब घटना घटी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए थे। उसे घुटन महसूस होने लगी। खिलौने में से अजीब सी हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा करने लगा। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो उसने खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबरा चुका था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डर गई और अपने बच्चे के हाथ में डॉल देखी तो अपने पापा की तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दी और उसका ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमीरा से उस डॉल को निकालकर समुद्र में फेंकने का सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमीरा खोला, वह हैरान रह गया। अलमीरा में डॉल ही नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज़ रफ्तार वहाँ से भागा और बच्चे को ढूंढ रहा था। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी की डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींच कर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही वह अजीब सी हंसी के साथ हंसने लगा। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे विक्रम। मेरी मेहनत को तुमने चंद पैसों के लिए बेच दिया। ये आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने ये डॉल समुद्र में फेंक दी, लेकिन उसके बावजूद साहिल की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थीं। इन आवाज़ों ने उसको पागल कर दिया था और पागलपन की सीमा इस हद तक गई कि कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।